आपका, मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि त्योहार पर जो रंग में भंग डालेगा वो जेल जाएगा। दंगाइयों को चेतावनी दी है। सलाखें आपका इंतजार कर रही हैं। 8 सालों से यूपी में शांति बनी हुई है। सीएम ने कहा कि सभी धर्मों के त्योहार बिना विवाद के मनाए गए। दंगाइयों को उनकी ही भाषा में जवाब मिलेगा। ये तमाम बड़ा बयान सीएम की ओर से दिया गया। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुंडे माफियाओं से लोग परेशान थे। पहले के सीएम दंगाई के आने पर नाक रगड़ते थे। पहले त्योहारों पर अराजकता फैलाते थे दंगाई। बेटी को छेड़ा तो यमराज का टिकट पक्का। साथ ही कहा कि आज हर बेटी, हर व्यापारी, सब सुरक्षित हैं। ये तमाम बड़ी बातें दरअसल आज सीएम योगी की ओर से कही गई है। एक खास कार्यक्रम में संबोधित करते हुए, कार्यक्रम था उज्ज्वला योजना का। इसी कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश में खत्म हुए अपराध पर अपनी बात रखी है और वो भी पुरजोर तरीके से। सीएम योगी ने इस दौरान अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुंडे माफियाओं से लोग पहले परेशान हुआ करते थे, पहले परेशान रहते थे। पहले के सीएम दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे। पहले त्योहारों पर अराजकता फैलाते थे ये दंगाई। ये सीएम ने कहा कि बेटी को छेड़ा तो यमराज का टिकट पक्का हो जाएगा। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। इस सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। इस खबर पर और जानकारी हमने की हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव से। नरेंद्र, मुख्यमंत्री ने तमाम बड़ी बातें कही। मौका तो उज्ज्वला योजना का था, लेकिन उस दौरान संबोधित करते हुए सीएम ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी बात बताई और बताया कि पूर्ववर्ती सरकारों में कैसे जो वहां के सीएम हुआ करते थे वो दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब जो है बेटियों को कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं करता है। अगर वो ज़रूरत करेगा तो उसका रास्ता यमराज देख रहे हैं, यानी कि यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने त्योहारों को लेकर उन दंगाइयों को, अराजक तत्वों को अलर्ट किया कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और साथ ही कानून व्यवस्था का राज उत्तर प्रदेश में कायम है। इसी सिलसिले में आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानून व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं थी और तमाम ऐसे जो त्यौहार आते थे उस पर दंगे होते थे। अगर नौकरियों की बात की जाए तो नौकरियां लूटी जाती थी,
युवा परेशान थे, महिलाएं परेशान थी और महिलाओं को रोजगार देने का काम किया गया। साथ ही उज्ज्वला योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है। 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दीपावली और होली पर हम भी रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोला, विशेषकर सपा सरकार के दौर को उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि परिवारवाद चल रहा था वहाँ पर और उस समय दंगे हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिए अपने संबोधन में और कानून व्यवस्था को बेहतर बताया। लगातार 8 सालों से उन्होंने जिक्र किया कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सही है, कोई भी त्यौहार है उस त्यौहार के दौरान कोई दंगे नहीं होते हैं और सभी त्यौहार जो है शांतपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाते हैं। उन्होंने एक बार फिर अलर्ट किया कि अगर रंग में भंग किसी ने डालने का प्रयास किया तो सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था की तारीफ की और गुंडों और माफियाओं के ऊपर नकेल कसने की बात की। वहीं पूर्ववर्ती सपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कानून व्यवस्था से लेकर बेरोजगारी और दंगे जैसे मुद्दे पर पूर्ववर्ती सरकार अखिलेश यादव को घेरने का काम किया। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां महिलाओं के लिए सौगात दी, उज्ज्वला योजना का तोहफा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की कि उन्होंने जो है 2014 के बाद जब सत्ता संभाली तब से बदलाव का युग चला और 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया, जिससे तमाम महिलाओं को लाभ मिला। जो खांसी और दमा से परेशान रहती थी उनको राहत मिली। तो कहा जा सकता है केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का गुणगान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा साफ तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार यानी अपनी सरकार को पूर्ववर्ती सरकारों से बेहतर बताया और उन सारे अराजक तत्वों को भी अलर्ट किया कि अगर त्यौहार पर ऐसा करने का प्रयास होगा तो उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जी, निश्चित तौर पर नरेंद्र, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश सीएम की ओर से हुई है यहाँ पर, ये कहकर भी कि दंगाइयों को अब उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के अंदाज में हम जो है वो उनको जो है सबक सिखा रहे हैं। ये तमाम बातें सीएम की ओर से जो कही गई हैं और खासा जब अखिलेश यादव पर उन्होंने हमला बोला तो निश्चित है कि उस पर रिएक्शन भी जो है वो सामने आएंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इस खबर पर विस्तार से जानकारी हमको देने के लिए नरेंद्र।